अर्थ है कि स्लोवाकिया में कोई भी नागरिक अब खुद को मुस्लिम रजिस्टर नहीं करा सकता। स्लोवाकिया में यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की सरकार का यह मानना था कि इस्लामिक कट्टरपंथ व चरमपंथ के पीछे इस्लाम की वह शिक्षा है जो मस्जिदों और मदरसों के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर समाज में नफरत पैदा करती है। गिला है अगले दिन आपके एक मौलवी साहब जो मौलाना जमील है, उन्होंने बहुत बड़ा भाषण बनी अल्लाह के बाहर दिया है। अंदर जाके भी बात करते ना यार, पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में सोचो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये किस तरह चीजें होंगी और किस तरह आगे हम जाएंगे अगर हम इसी तरह ही चीजों में फंसे रहेंगे। These were actually the people who fought for Pakistan, who Mr. Jinnah decided to leave behind at the last moment because he got Punjab and Bengal. Pakistan should not be worried about us. In fact, I always say कि मतलब हम अपनी minorities का देख ले तो वही बहुत अच्छा है, क्योंकि जो statistics है ना चीमा साहब, वो आपके कहीं ज्यादा बदतर है। तो ये बताएं कि ये क्या, हम किधर जा रहे हैं, हम क्यों कोई डायरेक्शन मुल्क की नहीं बन पा रही। और लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान doesn't have any authority. पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज सो वीक। ने इस्लाम को कोई धर्म मानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि हम इसको धर्म, दीन, मान्यता कुछ भी मानने से इनकार करते हैं। वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों ने अवैध तरीके से कुछ मस्जिदें बनाई थी जिनको कि वहाँ की सरकार ने तोड़ दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से नौकरी चाकरी करने के लिए कुछ लोग जाते हैं बिना किसी हो हल्ले के, कोई रोड जाम किए बिना, किसी स्थान पर एकत्र हुए बिना। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप ये देश छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और आप इस देश को छोड़कर के जा सकते हैं। स्लोवाकिया यूरोप में स्थित स्लोवाकिया नामक देश में मुस्लिमों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार वहां की पार्लियामेंट ने प्रस्ताव लाकर इस्लाम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कहने का अर्थ है कि स्लोवाकिया में कोई भी नागरिक अब खुद को मुस्लिम रजिस्टर नहीं करा सकता। स्लोवाकिया में यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की सरकार का यह मानना था कि इस्लामिक कट्टरपंथ व चरमपंथ के पीछे इस्लाम की वह शिक्षा है जो मस्जिदों और मदरसों के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर समाज में नफरत पैदा करती है। स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन का सदस्य जरूर है, परंतु यह सबसे बाद में इसका सदस्य बना है। दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक किस्म की एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरिया, सवात का एक इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पे तालिबान वापस आ गए हैं। जहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज ने पिछले जो है वो 2007 और 2010 में जब तालिबान का बड़ा अरूज था तो यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस किए तो ये भाग गए, लेकिन दोबारा फिर ये वापस जो है वो आ गए हैं। और ये मल्टीपल रिपोर्ट्स जो सहाफ़ी खासतौर पे ऑन ग्राउंड है वो ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं वो वापस आ गए और उनके पास गन्ने भी हैं, और वो आ गए हैं वापस सेटल्ड एरिया में। और ये जो गवर्नमेंट और टीटीपी की नेगोशिएशंस जो थी, जारी बात है ये खटाई में पड़ रही हैं। उधर अफगानिस्तान में भी आपको पता है रिसेंटली जो टीटीपी कुछ लोग हैं वो मारे गए हैं। लेकिन परेशानी की बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ये है कि सवात या ये इलाके जहाँ पे लोगों ने बड़ी जानें दी और गवर्नमेंट ने मिलिट्री ऑपरेशंस किए, बहुत सारे जो टीटीपी के लोग थे इनको पकड़ा, इनको कैद किया। लेकिन थोड़ा अर्सा पहले खबरें आई थी कि जो टीटीपी के साथ टॉक्स हुई थी, उन टॉक्स में रिहा कर दिया गया और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये जो लोग रिहा हो रहे हैं ये डी रेडिकलाइज हो रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो टीटीपी के जो मिलिटेंट्स दोबारा सवात में आए हैं, लोगों को ये बता लेते हैं लोगों से, और पुलिस वालों को भी डराते धमकाते हैं। अब देखें, ये एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान ने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने पैगाम दिया था कि हम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। लेकिन इन तालिबान का वापस आ जाना, इनको रिसेंटली पाकिस्तान ने रिलीज़ किया। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम है, उनकी भी कोई ट्वीट वगैरह चल रही थी और वो भी कह रहे थे कि सवात के अंदर जो बिल्डअप हो रहा है ये या तो इंटेलिजेंस फेलियर है या रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। सो इट मीन्स कि ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान को जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें चैलेंजेस हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चॉइस नहीं है कि हम इन चीज़ों में मसरूफ़ रहें। और हम एक तरफ हमने टीटीपी का मास खोला हो, एक तरफ तालिबान का मास खोला हो, और साथ में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है। इमरान खान साहब की जो जमात है वो एस्टैब्लिशमेंट पे और फौज पे हमले भी कर रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये किस तरह चीज़ें होंगी और किस तरह आगे हम जाएंगे अगर हम इसी तरह ही चीज़ों में फंसे रहेंगे। चीमा साहब, हालात इतने खराब हो चुके हैं, बल्कि आप जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे थे कि सवात जो है वो इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है, सवात तक जो है वो हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान doesn't have any authority. पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज सो वीक।
स्टेट इज वीक। ये सारे जो साइन आप बता रहे हैं, ये सारे सिग्नल जाते हैं कि हाउ वीकर द स्टेट इज। आपका जो इस वक्त अमीरुल मोमिनीन है वो कहता है मैं 9 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा, जमहूरियत का खुला एक मजाक उड़ा रहा है। टीटीपी ने सीज फायर खत्म कर दी है। जो सीज फायर ईद के टाइम पे शुरू हुई थी वो सीज फायर खत्म कर दी है, और अब बोला है कि हम ड्यूरल लाइन के दोनों साइड बनाएंगे इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक यानी कि शरिया पे चलने वाली एक स्टेट। दरअसल अभी हाल में जो कि टीटीपी का बड़ा लीडर था उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने में टीटीपी ने बोला इसमें हाथ है पाकिस्तान का, और उन्होंने सीज फायर बंद कर दी। उन्होंने बोला क्या, पाकिस्तानी तालिबान ने बोला कि वी विल रिज्यूम अटैक्स टारगेटिंग पाकिस्तान मिलिट्री, वी विल डिफीट पाकिस्तान आर्मी एंड विल इम्पोज शरिया लॉ। अब बात यह है कि उसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था उस आदमी पे जिसको मारा गया है, खालिद खोरासानी को। और पाकिस्तान को तो आप जानते हो कि जिसके ऊपर इनाम हो आर्मी आराम से अपने आप उसका एड्रेस दे देती है या मरवा देती है। तो ये अमेरिका ने रखा था, ये एक रीजन रहा होगा मरवाने का। बहुत क्लियर है कि शांति वार्ता नहीं चलनी, क्योंकि हर टीटीपी के लीडर को ये शक है कि मुझे न मरवा दे, कल एक खोरासानी मारा गया। ये इनसिक्योरिटी तो सब में आनी लाजमी है, सबके अंदर आएगी।